हाय एवरीवन, क्या हाल है सभी के। आई होप कि आप सब अच्छे होंगे और आपकी पढ़ाई एकदम शानदार तरीके से चल रही होगी। तो आज स्टूडेंट हम एकेटीयू के बीटेक के फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट के लिए एक नया सब्जेक्ट स्टार्ट कर रहे हैं। और उस नया सब्जेक्ट का नेम आपने थंबनेल पर देख ही लिया होगा। और उस नए सब्जेक्ट का नेम जो है वो स्टूडेंट क्या है, यहाँ पर यदि आप देखेंगे तो उस सब्जेक्ट का नेम क्या दिख रहा होगा आपको, फंडामेंटल ऑफ इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग। आज की वीडियो में जो हम डिस्कस करने वाले हैं स्टूडेंट, वो हम डिस्कस करेंगे कि फंडामेंटल ऑफ इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में आपको कौन कौन से यूनिट पढ़नी है, उन यूनिट में कौन कौन से टॉपिक्स आपको पढ़ने, वो हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। तो वीडियो को एंड तक देखिएगा, ठीक है ना। पूरा कंप्लीट कोर्स आपको दिया जाएगा, कंप्लीट यूनिट्स आपको मिलेंगी, सब कुछ पीवाईक्यूज एंड सब कुछ आपको फ्री, मतलब आई मीन कोर्स पर मिलेगा, फ्री नहीं है। एक यूनिट आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेगी यूट्यूब पर, लेकिन आपको पूरी यूनिट्स आपको पढ़नी है तो आप हमारा कोर्स एनरोल कर सकते हैं, उसमें कोर्स को परचेज कीजिए, वहां पर आपको सब कुछ मिलेगा। ओके, तो चलें करें स्टार्ट इस वीडियो को। तो यस, माय नेम इज अंकुश कुमार एंड दिस इज योर ब्यूटीफुल द चैनल है। क्या चैनल का नेम है? बीटेक पॉली। यदि आप पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, ठीक है ना। ओके, तो यहां पर आप देखेंगे तो टोटल यूनिट मैंने स्टूडेंट यहां पर आपको 5 यूनिट पढ़नी होती है। कोई आप सब्जेक्ट उठाइए बीटेक का, कोई भी आप सब्जेक्ट उठाते हैं तो उसमें टोटल यूनिट स्टूडेंट 5 होती है कि आपको पहली मतलब 5 यूनिट पढ़नी है पूरे एक सेमेस्टर में। उसके बाद दूसरा सब्जेक्ट आप पढ़ेंगे तो फिर वहां पर आपको 5 पढ़नी पड़ेंगे। तो यहां पर जो स्टूडेंट यूनिट के जो नेम लिख रखे हैं वो हमने लिख रखे हैं स्टूडेंट। एक तो पहली जो यूनिट है आपकी, वो पहली यूनिट कौन सी है? बेसिक इलेक्ट्रिकल। कौन सी है यहां पर आप देखेंगे तो बेसिक इलेक्ट्रिकल क्वांटिटीज एंड डीसी सर्किट, ठीक है ना। तो एक तो पहली यूनिट ये आपके पास है। उसके बाद यदि आप दूसरी यूनिट की तरफ आप देखेंगे, उसका जो नेम है वो वेरी इजी और आराम से एकदम हम प्रैक्टिकल की फॉर्म में इसको पढ़ने वाले हैं, प्रैक्टिकल नॉलेज के साथ साथ। और जिसका नेम स्टूडेंट यहां पर आप देखेंगे एसी सर्किट है। उसके बाद यूनिट जो 3 है वो आपके पास 3 फेज सिस्टम है। यहां पर 3 फेज वाले सिस्टम को हम यहां पर पढ़ने वाले, ठीक है ना। इसके डिटेल सिलेबस आगे चल के हम आपको बताएंगे कि डिटेल सिलेबस आपका है क्या। उसके बाद यूनिट 4 आप देखेंगे तो यहां पर मैग्नेटिक सर्किट और ट्रांसफॉर्मर है। तो ट्रांसफॉर्मर जो रहता है वो कैसे वर्क करता है, ठीक है, क्या उसका प्रिंसिपल है, वो सब कुछ यहां पर हम डिटेल्स में पढ़ेंगे। उसके बाद जो लास्ट यूनिट है वो लास्ट यूनिट क्या है स्टूडेंट? इलेक्ट्रिकल मशीन और यहां पर इमर्जिंग इलेक्ट्रिकल सिस्टम। इसमें हम मशीन्स के बारे में पढ़ेंगे। लास्ट की यूनिट में किसके बारे में पढ़ेंगे? मशीन्स के बारे में हम यहां पर पढ़ने वाले, ठीक है ना। उसके बाद यहां पर हमने यूनिट 1 में आपको कौन कौन से टॉपिक्स पढ़ने हैं वो डिटेल सिलेबस मैंने लिख दिया है और डायग्राम के साथ आप मैंने यहां पर लिखा है। जैसे यहां पर आप पहला टॉपिक्स देखेंगे तो पहला जो टॉपिक्स है वो इलेक्ट्रिक चार्ज क्या होता है, करंट क्या होता है, वोल्टेज क्या होता है, ईएमएफ क्या होता है, रेसिस्टेंस क्या होता है। ये सब आपने क्लास 10th में पढ़ी होंगी या क्लास 12th में भी आप पढ़ के आए होंगे फिजिक्स में। तो पहली यूनिट आप ये बोल सकते हैं कि यहां पर क्या है, पूरी फिजिक्स की यूनिट आप बोल सकते हैं, लेकिन कुछ टॉपिक्स आपको यहां पर नए पढ़ने हैं स्टूडेंट, ठीक है ना। उसके बाद यहां पर आप देखेंगे ओम्स लॉ, वही जो ओम्स लॉ होता है V इज टू आई आर, तो आप जानते होंगे क्या ही है। उसके बाद रसिस्टर क्या होता है इन सीरीज और पैरेलल में। यदि हम आपके पास 2 रसिस्टर हैं या 2 बल्ब हैं, उनको यदि हम सीरीज में लगाते हैं तब कैसे वर्क करता है, या पैरेलल में लगा दें तब क्या होगा, ठीक है ना। वो हम यहाँ पर पहली यूनिट में डिस्कस करेंगे। उसके बाद यदि हम वोल्टेज को डिवाइडर कर दें और करंट को डिवाइडर कर दें, मतलब बांट दें, तब क्या होगा। एंड यहां पर आप देखेंगे पावर एनर्जी इन डीसी क्या होती है। उसके बाद वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, यहां से ये क्वेश्चन तो आपके एग्जाम में आएगा ही आएगा, जिसे हम बोलते हैं किर्च ऑफ वोल्टेज लॉ और उसके बाद किर्च ऑफ करंट लॉ। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इस पर आप वेरी वेरी आप लिख लीजिए, क्योंकि यहां से 7 नंबर का एक न्यूमेरिकल और इसकी स्टेटमेंट या इसका प्रिंसिपल क्या कहता है वो यहां पर आपको मिलेगा ही मिलेगा आपके एग्जाम में, 100% आपके एग्जाम में आएगा। उसके बाद है यहां पर सिंपल मैथ्स एंड नोडल एनालिसिस, तो यहां से भी एक क्वेश्चन आता है वो जो कि न्यूमेरिकल आएगा यहां से। उसके बाद यहां पर आप देखेंगे लास्ट जो टॉपिक्स है वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, तो आप ये बोल सकते हैं कि जो लास्ट के 3 टॉपिक्स हैं आई एम सॉरी, लास्ट के जो 3 टॉपिक्स हैं, जैसे थेवियंस थ्योरम लिखी हुई है,
वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। 100% आपके एग्जाम में ये तीनों ही टॉपिक्स आपके एग्जाम में आएंगे ही आएंगे। तो इसलिए आप जब आप इसका सिलेबस नोट डाउन करें, जैसे यूनिट 1 आप स्टार्ट करते हैं, तो यूनिट 1 में जैसे आप स्टार्ट करेंगे तो आपको कौन कौन से टॉपिक्स पढ़ने हैं, तो आपसे सबसे पहले उसको फ्रंट पर पेज पर लिखें, देन उसके बाद यूनिट को स्टार्ट करें और वहां पर आप लिखें, जहां पर आप सिलेबस के टॉपिक्स लिख रहे हैं, यूनिट 1 के टॉपिक्स लिख रहे हैं, तो उस पर आप ये लिख सकते हैं कि हाँ सर ने ये बताया था, जो KVL है ये 100% आपके एग्जाम में आएगा ही आएगा। तो इस पर आप लिख सकते हैं वी इंपॉर्टेंट, कि हाँ ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, जिससे आपको जब आप पहली यूनिट आप पढ़ें तो आपको याद रहे। ठीक है, उसके बाद सेम ऐसे ही कि सर ने ये भी बताया था, ये भी बताया, तो ये 3 इंपॉर्टेंट टॉपिक सर ने बताए थे जो कि यहाँ पर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, और इस वजह से ये आपको क्या करने एग्जाम से पहले आप इसको देखकर चले जाएंगे। तो ये यूनिट 1 के इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, ठीक है ना। यूनिट 1 के ये पूरा डिटेल सिलेबस मैंने यहाँ पर लिख दिया। उसके बाद हम चलते हैं यूनिट 2 की तरफ। तो यूनिट 2 भी आप देखेंगे तो ये भी आपकी फिजिक्स से ही रिलेटेड है। क्या है, फिजिक्स, बस थोड़ा सा एडवांस आप यहाँ पर पढ़ेंगे बीटेक में। भाई जब आप बीटेक कर रहे हैं तो थोड़ा सा तो एडवांस पढ़ेंगे ही ना। तो इस वजह से यहाँ पर जो सबसे पहला जो टॉपिक है वो एडवांटेजेस है। क्या इसके एडवांटेज होते हैं 3 फेज सप्लाई के। जैसे यहाँ पर आप डायग्राम देखेंगे तो यहाँ पर कितने फेज की सप्लाई दे रहे हैं, आप 3 फेज की सप्लाई दे रहे हैं। सेम ऐसे यहाँ पर 3 फेज की सप्लाई दे रहे हैं, तो 3 फेज की सप्लाई के एडवांटेज के क्या एडवांटेज होते हैं, क्या डिसएडवांटेज रहेंगे यदि हम 3 फेज की सप्लाई ना दें। आपने देखा है ना कि एक वायर होती है, उस वायर के अंदर 3 तार होते हैं, तो सेम ऐसे ही उसके बारे में हम यहाँ पर पढ़ेंगे। उसके बाद यहाँ पर आप देखेंगे सेम ऐसे यहाँ पर मैंने लिख लिया ओवर सिंगल फेज, एक फेज जाता है। आपने घर में इलेक्ट्रिसिटी का काम किया होगा तो वहां पर आपको पता ही होगी क्या होता है बेसिकली, कि आपके पास आपके फादर या जो भी इलेक्ट्रिकल जो इलेक्ट्रिकल वाला आता है, बिजली ठीक करने वाला, तो आपको पता होगा वो कहता है कि कितने फेज में जा रही है इलेक्ट्रिसिटी, तो 1 फेज है या 2 फेज है, ठीक है ना। तो सेम यहाँ पर हम वही डिस्कस करेंगे। उसके बाद स्टूडेंट जो दूसरा टॉपिक है वो आपके पास है जनरेशन एंड कनेक्शन। इनके कनेक्शन को आप कैसे करते हैं, कैसे जनरेट करते हैं, कि कनेक्शन को कैसे करना होता है, कैसे जनरेट करना होता है, वो हम यहाँ पर पढ़ेंगे। तो उसके अंदर हम यहाँ पर देखेंगे कि स्टार डेल्टा क्या होता है, कनेक्शन, फेज एंड लाइन वोल्टेज एंड करंट क्या होता है, ठीक है ना। उसके बाद यहाँ पर आप लास्ट टॉपिक देखेंगे जो कि इसके अंदर आपको पढ़ेंगे पावर मेजरमेंट, की पावर जो आपके पास सप्लाई दी है आपने, भाई पावर ही तो दी जाती है कि कितने वाट की पावर चल रही है, भाई वही तो होती है आपके पास एक तरीके से एनर्जी, कितना करंट फ्लो हो रहा है, ठीक है ना। तो वही यहाँ पर हम सब कुछ डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पर पावर इन बैलेंस 3 फेज, कैसे हम 3 फेज में अपनी पावर को बैलेंस कर सकते हैं। 2 वाटर मीटर मेथड फॉर पावर मेजरमेंट और कंसेप्ट ऑफ न्यूट्रल वायर। जो आपके पास न्यूट्रल वायर होती है, आपके पास 3 कलर की वायर होती है नहीं, एक तो पहली अगर अलग अलग कलर की वैसे होती है, बट बेसिकली आप कोई भी वायर आप देखेंगे तो उसमें 3 कलर की वायर आपको दिखेगी। एक तो ब्लैक कलर की होती है, एक आपके पास रेड कलर की होती है, एक ग्रीन कलर की होती है। ये होती है, किसी किसी में येलो भी होती है, ऐसा नहीं है येलो होती है, बट उसमें एक वायर में 3 ही होंगी, बट ठीक है ना। जो आपके पास ग्रीन कलर की जो वायर रहती है वो आपके पास न्यूट्रल रहती है। आई होप कि मुझे लग रहा है आप जानते होंगे कि न्यूट्रल वायर कौन सी होती है, जो हम इलेक्ट्रिसिटी मतलब एक तरीका से अर्थिंग के लिए यूज करते हैं, ठीक है ना, उसको हम बोलते हैं न्यूट्रल वायर। उसके बाद यहाँ पर स्टूडेंट मैंने यूनिट 4, यूनिट 3, हाँ यूनिट 3 और उसके बाद यूनिट 1, यूनिट 2 कहाँ गई भाई, यूनिट 2, ओके। तो यूनिट 2 चलिए यूनिट 2 का भी हम इसमें डाल देंगे, आई थिंक मिस हो गया है, कोई बात नहीं है, यूनिट 2 का हम आपको बता देंगे, ठीक है ना, ओके। उसके बाद यहाँ पर हमने यूनिट 3 को आपको बता ही दिया। उसके बाद यहाँ पर हम चलते हैं यूनिट 4 की तरफ। तो यूनिट 4 का जो नेम है वो स्टूडेंट वो क्या है, यहाँ पर आप देखेंगे तो मैग्नेटिक सर्किट एंड ट्रांसफॉर्मर। जो आपके पास ट्रांसफॉर्मर रहते हैं ना, कि ये वो वाले जो इलेक्ट्रिसिटी वाले रहते हैं, वही पढ़ने हैं यहाँ पर कि क्या क्या किस रूल्स पर चलता है, किस प्रिंसिपल ये फॉलो करता है, तो वो हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे इस यूनिट के अंदर। जैसे यहाँ पर आप देखेंगे मैग्नेटिक फ्लक्स क्या होता है, कि जितनी इलेक्ट्रिसिटी जाएगी या जितनी रे ऑफ जाती है उतना ही मैग्नेटिक फ्लक्स ज्यादा होता है।
उसके बाद यहाँ पर आप देखेंगे MMF है, और यहाँ पर सिंपल सीरीज है, मैग्नेटिक सर्किट, फेराडे लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक है, एंड सो ऑन। यहाँ पर बहुत सारे टॉपिक्स लिखे हुए हैं, तो ये आप यहाँ पर देख सकते हैं, ठीक है ना। तो ये यूनिट 4 है। यूनिट 2 अभी हम बता देंगे जब हम यूनिट 2 को स्टार्ट करेंगे, तो उससे पहले हम उसका सिलेबस आपको बिल्कुल डिटेल्स में पढ़ाएंगे, जैसे यहाँ पर हमने बताया हुआ है। उसके बाद हम लास्ट की यूनिट पर चलते हैं। जो लास्ट यूनिट है वो आपकी इलेक्ट्रिकल मशीन्स एंड इमर्जिंग इलेक्ट्रिकल सिस्टम। तो यहाँ पर इलेक्ट्रिकल की जितनी भी मशीन्स होती हैं, मशीन्स मतलब जैसे आपके पास एक मोटर होती है ना, जिससे आप पानी निकालते हैं, डीसी मोटर जिसे आप बोलते हैं, डीसी मोटर रहती है ना, इतनी सी छोटी से टाइप में रहती है, जिससे आप एक पहले बचपन में हम क्या करते थे कि आपके पास एक मोटर रहेगी, उसमें 2 तार निकलते रहते हैं, एक सेल लिया आपने जो बैटरी वगैरह में डलता है, उसको उन दोनों तारों को लिया, उसके बाद उस पर एक पंखड़ी टाइप में लगा देते हैं कुछ, तो उससे वो क्या हुई आपके पास एक वो डीसी मोटर है। वो क्या है आपके पास? डीसी मोटर है, ठीक है ना। एसी मोटर क्या होती है? एसी मोटर जिससे आप पानी वगैरह निकालते हैं, ठीक है ना, जो ट्यूबवेल वगैरह पे लगाई जाती है, वो आपके पास एसी मोटर होती है, उसमें अल्टरनेटिंग करंट फ्लो होता है, ठीक है। तो यहाँ पर मैंने लिख रखे हैं कि कौन कौन सी मोटर हैं, जैसे टाइप्स ऑफ डीसी मोटर कौन कौन सी हैं, टॉर्क क्या होता है, बैक ईएमएफ क्या होता है, यहाँ पर आप देखेंगे सिंगल डायोड मॉडल क्या है। ये इन सभी टॉपिक्स के जो यहाँ पर लिखे हैं, सब कुछ एकदम डिटेल्स में डिस्कस करेंगे, ठीक है ना। गारंटी मैं लेता हूं कि आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी और एकदम सिंपल समझ में आएगा, ठीक है ना। ओके, यदि आप हमारा मतलब ये पूरी यूनिट्स पढ़ना चाहते हैं कि हाँ सर इनका पूरा जो डिटेल सिलेबस है और उनके डिटेल्स वीडियो लेक्चर कहां पर मिलेंगे, तो स्टूडेंट ये हमारा कोर्स है, ठीक है ना। कोर्स का नेम जो है वो एकलव्य बैच है, ठीक है ना, जिसमें आप सेम 1 प्लस सेम 2 दोनों का ईयर, दोनों सेमिस्टर का कोर्स परचेज करना चाहते हैं, तो उसका जो नेम लिख रखा है वो हमने स्टूडेंट लिखा है ऑल इन वन पैकेज, ठीक है। तो ये आप यहां से प्ले स्टोर पर जाइए, प्ले स्टोर पर जैसे ही आप जाएंगे तो उस पर बीटेक पॉली टाइप करेंगे तो बीटेक पॉली आ जाएगा, उसको डाउनलोड करके इंस्टॉल करिए, फोन नंबर से वेरीफाई करिए, तो वहां पर आपको दिखेगा सेम 1 प्लस सेम 2, ठीक है ना। तो इसको आप परचेज कर सकते हैं। तो यहाँ पर हमने जो पहले सेमिस्टर, बहुत से बच्चे कहते हैं सर हमें पहले सेमिस्टर का ही परचेज करना है, तो यदि आप पहले सेमिस्टर का कोर्स परचेज करना चाहते हैं, वो सिर्फ यहाँ पर स्टूडेंट 599 मतलब 600 रुपए में यहाँ पर मिलेगा, यदि आप पहले 100 स्टूडेंट हैं तो उनके लिए। उसके बाद यदि आप दोनों सेमिस्टर का कोर्स परचेज करना चाहते हैं तो वो यहाँ पर आपको 999 में मिलेगा, ठीक है, जिसके अंदर आपको सेम 1 की तैयारी कराई जाएगी और सेमिस्टर 2 की भी तैयारी, मतलब सभी कोर्स इसमें मिल जाएंगे, ठीक है ना। फिर भी कोई बोलता है कि सर हमें सिंगल सब्जेक्ट का कोर्स चाहिए, तो सिंगल सब्जेक्ट का जो कोर्स है वो स्टूडेंट की उसका जो प्राइस है वो 149 आपको पे करना पड़ेगा। वैसे बेसिकली इसका जो फिक्स प्राइस है वो 199 है, बट ये ऑफर के टाइम इस पर चल रहा है, इतना प्राइस आपको पे करना है, ठीक है ना। कोई भी आप सिंगल सब्जेक्ट का प्राइस ले सकते हैं। डाउनलोड करिए ऐप को, ठीक है ना। ऐप आपको उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, आई थिंक। अगर फिर भी कोई डाउट हो तो आपको हेल्पलाइन नंबर भी डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे इस वीडियो के लिए नीचे, ठीक है ना। तब तक के लिए आप अपनी पढ़ाई करते रहिए। ऑल द वेरी बेस्ट। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में एक प्यारे से टॉपिक के साथ, प्यारी सी वीडियो के साथ। बाय बाय, टेक केयर, ख्याल रखिएगा, मस्त रहिएगा, बाय।